आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है। उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष का है, यानी दोनों के बीच में 12 वर्ष का अंतर है। तो उनकी आयु क्या होगी? अब यहाँ यदि हम लोग 5:8 में देखें तो 5 पहले भाई का अनुपात में मान है और 8 दूसरे भाई का अनुपात में मान है। यानी कि जो भी हम लोग का ऑप्शन में दिया गया होगा, पहले भाई का मान वो 5 से कट जाना चाहिए और जो दूसरे भाई का मान दिया गया होगा वो 8 से पूरी तरह से कट जाना चाहिए। साथ ही दोनों के बीच 12 वर्ष का अंतर भी होना चाहिए। अब यहाँ ऑप्शन नंबर ए में हम लोग देखें तो 20 5 से पूरी तरह से कट जाएगा और 32 भी 5 से पूरी तरह से कट जाएगा। और इन दोनों का अंतर भी हम लोग देखें तो 20 और 32 का अंतर 12 आएगा। अब हम लोग अगले ऑप्शन को चेक करते हैं तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में 16 5 से नहीं कटेगा, यानी ये हम लोग का नहीं होगा, क्योंकि 5:8 का मतलब है पहले भाई का अनुपात में मान 5 और दूसरे भाई का अनुपात में मान 8 है। यानी 5 पहले भाई का जो भी एज होगा वो 5 से कट जाना चाहिए और दूसरे भाई का एज 8 से कट जाना चाहिए। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में देखें तो 18 पहले भाई का 18 दे रहा है, जबकि पहले भाई का क्या होना चाहिए? 5 का गुना, यानी 5 से कटने वाला होना चाहिए, नहीं होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर डी में देखें तो 22, ये भी 5 से नहीं कटेगा। यानी हर हालत में हम लोग का एक ही ऑप्शन मिलता है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, उनकी वर्तमान आयु का योग 60 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा? इस प्रश्न को हम लोग सिर्फ देखते ही इसका आंसर मार सकते हैं। कैसे? क्या बोल रहा है? उनकी वर्तमान आयु का योग 60 है, यानी अभी दोनों की आयु का योग कितना है? 60। पूछ क्या रहा है हम लोग से? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। तो 5 साल बाद दोनों का 5-5 जुटेगा, यानी 5 साल पहले का और 5 साल दूसरे का, यानी ए का 5 साल और बी का 5 साल, टोटल कितना साल? 10 साल जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 70, यानी 60 ये और 10 ये, तो टोटल हो जाएगा 70। यानी कि 5 साल बाद उन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 70 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। पिता और पुत्र, फादर एंड सन, दोनों की आयु का अनुपात 2:1 का अनुपात में है। बोल रहा है दोनों की आयु का गुणनफल 200 है। अब जब भी गुणनफल का बात करेगा तो यहाँ हम लोग अनुपात को x में मान लेंगे। अब x में मान लेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 को 1 में गुना करेंगे, क्योंकि बोल रहा है गुणनफल। तो 2 को 1 में गुना करेंगे 2 आएगा, लेकिन x को x में गुना करेंगे x² हो जाएगा। यानी हम लोग का गुना में मान आया 2x², लेकिन ये बोल रहा है गुणनफल कितना? 200, यानी 2x² का मान 200। 2 से 200 को काटेंगे 100 बार में कट जाएगा। इस स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे, इस पर अंडर रूट आ जाएगा और इसका मान हो जाएगा हम लोग का 10। यानी x का मान कितना? x का मान हो जाएगा हम लोग का 10। तो 1x का मान कितना? 10। 2x का मान 20, 2 गुना हो जाएगा। अब बोल रहा 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, दोनों में 5 साल जोड़ देंगे, 5 साल इसका 5 साल इसका, ये हो जाएगा 25 साल का और ये 15 साल का। दोनों की आयु का अनुपात बोल रहा है, अनुपात में बदलेंगे, 5 तिया 15, 50 25, यानी 5:3 का अनुपात में हम लोग का आंसर होना चाहिए। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5:3 का अनुपात। हम लोग का अगला प्रश्न है, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपनी बेटी की आयु से 3 गुना अधिक है। फादर एंड डॉटर, पिता की आयु बेटी की आयु की 3 गुना, यानी बेटी यदि 1 तो बेटा फादर 3 गुना 3,
अब बोल रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु बेटी की आयु की 2 गुनी होगी। पिता की आयु बेटी की आयु की, यानी बेटी यदि 1 तो पिता कितना, 2 गुना। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का अंतर देखेंगे। तो 3 और 1 का अंतर 2, 2 और 1 का अंतर 1। सबसे पहले हम लोग दोनों का अंतर सेम करेंगे, यानी यहाँ जब 2 है तो इसको भी 2 करेंगे। 2 होगा कैसे, 2 से यहाँ गुना करेंगे। अब जब यहाँ 2 से गुना किए तो अनुपात के दोनों साइड में गुना होगा, यानी कि यहाँ भी 2 से गुना और यहाँ भी दोनों से 2 से गुना हो जाएगा हम लोग का। अब देखेंगे, बोल रहा है 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, यानी पहले और बाद दोनों का अंक सेम है। जब दोनों का अंक सेम होगा तो इस प्रकार के प्रश्न में हम लोग आगे अब इसको हल नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग का ये हो गया 10 वर्ष पहले का, 10 वर्ष पहले का, और ये हो गया हम लोग का 10 वर्ष बाद का। इसके लिए वर्तमान का अनुपात निकालने के लिए सीधे सीधे हम लोग जोड़ देंगे। क्या, 3 और ये 2 दूना 4, तो 3 4 7, ये 1 और ये हम लोग का कितना आया, 2 एकम 2, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और ये 1 3, हम लोग का आंसर हो जाएगा 7:3 का अनुपात। लेकिन इस प्रकार का ट्रिक तभी काम करेगा जब यहाँ 10 वर्ष पहले और बाद का अंक सेम हो। जैसे यहाँ 10 के जगह 5 होता तो 5 वर्ष पहले तो 5 वर्ष बाद होना चाहिए था। जब दोनों सेम होगा तब वैसे हम लोग बनाएंगे। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। फादर एंड सन, पिता की आयु पुत्र की आयु की, यानी पुत्र यदि 1 तो पिता कितना, 3 गुना, 3 हो जाएगा। आगे बोल रहा है पुत्र की आयु अपनी माँ की आयु की 3/8 है, यानी सन किसका, मदर का 3/8 के बराबर है। अब इस 8 को यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ क्रॉस करके लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो s का मान हम लोग का कितना हो गया, 3, और m का मान 8। तो m यहाँ लिख देते हैं, तो m का मान 8 और s का मान 3। अब इसको अनुपात में बदलेंगे हम लोग, तो 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, और ये 8 का 1 में गुना हो जाएगा हम लोग का 8। यानी कि बाप, बेटा और माता की उम्र का अनुपात माना गया 9 3 8। यहाँ बोल रहा है पिता और माँ की आयु का अंतर 4 वर्ष है। पिता और माँ की आयु का अंतर 4 वर्ष, जबकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं 9 और 8, 9 पिता और 8 माँ की आयु का है अनुपात मान। दोनों का अंतर देखे तो यहाँ अंतर 1 आएगा, लेकिन बोल रहा है कितना अंतर, अंतर बोल रहा है 4 वर्ष का, यानी 1 का मान 4। निकालना क्या था, पुत्र की आयु, और पुत्र की आयु का अनुपात मान कितना है, 3, तो 3 का मान कितना, 1 का मान 4, तो 3 का मान 3 गुने 4, 4 तिया 12 वर्ष। पुत्र की उम्र हो जाएगी 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। पुत्र का उम्र कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी 12 वर्ष। हम लोग का अगला प्रश्न है, पीटर और प्रीति की उम्र में 5 वर्ष का अंतर है। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना, पीटर की उम्र का 4 गुना, पीटर के उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र का 5 गुना के बराबर था, यानी कि प्रीति की उम्र का 5 गुने के बराबर था। तो प्रीति का मान कितना हो जाएगा, प्रीति के सामने वाला अंक, और पीटर का, पीटर के सामने वाला अंक। क्या लिखेंगे, पीटर और प्रीति। पीटर का कितना हो गया, पीटर का हो गया हम लोग का 5, तो 5 अनुपात प्रीति का कितना हो गया 4।
दोनों का अनुपात में अंतर 1, लेकिन बोल कितना रहा है, दोनों के बीच अंतर 5 वर्ष का है। तो हम लोग कह सकते हैं 1 का मान 5। अब 1 का मान 5, तो 4 का मान कितना, 4 गुना, तो 5 चौक 20। 5 का मान कितना, 5 गुना 50 25। क्या बोल रहा है, वर्तमान में दोनों की उम्र का योग क्या होगा। अब ये अनुपात जो आया ये 35 वर्ष पहले का है। हमसे पूछ रहा है वर्तमान में दोनों का उम्र कितना होगा, यानी कि 35 वर्ष पहले से वर्तमान में आने के लिए हम लोग को 35 साल दोनों में जोड़ना होगा। तो 35 साल इसका जुटेगा और 35 साल इसका जुटेगा, तो ये हो जाएगा 5 5 10, 3 2 5 1 6, 60 साल। और ये हो जाएगा हम लोग का 55 साल। दोनों की उम्रों का योग कितना हो जाएगा, 115 साल। यानी कि वर्तमान में दोनों की उम्रों का योग कितना, 115 साल। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। बोल रहा है 5 साल पहले उनकी आयु, उनकी मतलब पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल। तो फादर एंड सन की आयु का गुणनफल पिता की आयु का 4 गुना था, यानी फादर इंटू 4 के बराबर। तो एफ से खत्म, आ गया एस का मान। एस का मान कितना, 4। एस यानी बेटा, बेटा का उम्र हो गया 4 वर्ष। कब का, 5 साल पहले का है, यानी बेटा का उम्र 5 साल पहले 4 साल। तो अभी कितना हो जाएगा, तो 5 साल इसमें जोड़ देंगे, तो 5 4 9, यानी कि वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी, 9 वर्ष। जबकि पिता और पुत्र दोनों की आयु का गुणनफल ये योग 45। पिता और पुत्र की दोनों की आयु का योगफल 45, बेटा का 9, अब पुत्र का यदि 9 घटा देते हैं तो आ जाएगा 36। यही हो जाएगा हम लोग का फादर का वर्तमान एज, यानी कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, 36 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। हम लोग का अगला प्रश्न है, समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग 93 वर्ष है। तो सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग क्या होगा। समान तिथि का मतलब है यदि 7 तारीख को किसी बच्चे का जन्म हुआ होगा तो अगले साल 7 तारीख को दूसरे बच्चे का जन्म हुआ होगा, यानी हर बच्चे के जन्म के बीच में 1 साल का अंतर होगा, क्योंकि बोल रहा है क्रमिक। अब यदि मान लेते हैं सबसे छोटे बच्चे का उम्र यदि x है तो दूसरे बच्चे का उम्र हो जाएगा x + 1, इससे 1 साल ज़्यादा। तीसरा बच्चा हो जाएगा x + 2, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा x + 3, x + 4, x + 5 और x + 6। 7 बच्चा है, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चा। लेकिन बोल रहा है कि सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग, सबसे बड़ा 3 बच्चा। तो सबसे बड़ा 3 बच्चा हम लोग को सबसे पहले क्या मिलेगा, यही मिलेगा, यानी इसका योग कितना होगा, तो x x 2x x 3x 3x प्लस 5 4 9 9 6 15, यानी योगफल हम लोग का इतना आया। लेकिन बोल रहा है कि यहाँ योगफल कितना है, 93। तो 93, 15 को यहाँ से हटाएंगे, दूसरे साइड में ले जाएंगे तो 15 घट जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा 78। इसका मान 3x = क्योंकि यहाँ 3x बचा, अब 3 से काटेंगे, 26 दिया 78। x का मान हम लोग का हो गया 26। अब x का मान 26, तो पूछ क्या रहा है, सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग। सबसे छोटा 3 बच्चा, यहाँ बचा हुआ 4 बच्चा,
लेकिन सबसे छोटा तो यही था, इसके बाद ये, इसके बाद ये, यानी सबसे छोटा 3 बच्चा ये है। और इसका योग कितना होगा? x, x 2x, x 3x, 3x प्लस 3x का मान पहले भी हम लोग का 78 आ चुका था, यानी इसको नहीं भी हम लोग काटते तो 3x का मान हम लोग 78 डायरेक्ट लिख सकते थे। तो 3x का मान हो जाएगा हम लोग का 78 और प्लस यहाँ 3 हो जाएगा 81, यानी सबसे छोटे बच्चों की आयु का योग कितना होगा? 81। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर होगा।